की तरफ जा रही थी जब अचानक से मेरे कदम रुके। सामने देखा तो कोई गठड़ी बना सड़क के किनारे बैठा हुआ था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस शदीद गर्मी में कौन हो सकता है, कहीं कोई मांगने वाला तो नहीं। मगर अगले ही लम्हे मैं उस शख्स के पास पहुंची तो देखा वो एक बूढ़ी सी औरत थी और बैठी हुई थी। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा जी गर्मी नहीं लग रही है आपको? किसी दरख्त के नीचे बैठ जाती आप। वो मेरी तरफ देखकर अजीब सा मुस्कुराई थी, जैसे शैतानी मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल वैसी। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा, कहा प्यारी हो तुम, काश मैं भी तुम्हारी तरह हसीन होती। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात बड़ी अजीब लगी, मगर वो टुकर टुकर मेरा चेहरा तकने में मगन थी। मुझे उलझन होने लगी। सोचा गलती की उसके पास रुककर, पता नहीं कौन है, क्या करना चाहती है, मुझे इसे यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ये सोच कर ही उठ खड़ी हुई, मगर अगले लम्हे वो औरत पूरे कदम से दोबारा मेरे सामने घूम गई। मैंने खुद को डपटा कि एक बेबस की मदद करने से क्यों घबरा रही हूँ मैं, क्या पता ये सिर्फ मेरा वहम हो। मुझे उससे पूरी बात पूछनी चाहिए और मदद का कहना चाहिए, और अगर वो कबूल करे तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। अगर उसने इनकार कर दिया तो कम से कम मेरे ज़मीर पर तो कोई बोझ नहीं रहेगा ना। ये सोचकर मैं दोबारा नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत को देखते हुए पूछा, माँ जी आपको मेरी कोई मदद चाहिए? मैं इधर करीब ही रहती हूँ। उसने जल्दी से मेरी बात पर सर हिलाया, कहा बेटी मेरी टांग में बहुत तकलीफ है, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी, मुझे घर पहुँचा दोगी? मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद होंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा जी जी क्यों नहीं, आप ऐसा करें मेरे घर पर चलें, शाम को मैं किस तरह आपको आपके घर पर पहुँचा दूंगी। वो औरत बोली, नहीं मुझे मेरे घर पर ही पहुँचा दो, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। मैंने चुप करके उस औरत को उठने में मदद दी तो वाकई में उसकी टांग से सही तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है आपके साथ, कोई हादसा तो पेश नहीं आया। बस चुपचाप हम दोनों छोटे छोटे कदम उठाते चलने लगे। तकलीफ के बावजूद वो औरत डगमगा कर चल तो रही थी, मगर वो एक मर्तबा भी गिरी नहीं थी, जबकि मेरी तो बस हो चुकी थी। रास्ते में मेरा घर आया तो मैंने उसे कहा कि यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, गर्मी भी शदीद है, मैं फिर आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। मगर मेरे घर के नाम पर उसने जल्दी से नफी में ऐसे सर हिलाया गोया उसे खदशा हो मैं कहीं उसे वाकई में अपने घर ना ले जाऊं। मुझे बड़ी हैरत हुई, जिसे छुपाते हुए मैंने कहा कि ठीक है खाना खा लें, भूख लगी होगी आपको। वो खुद को मुझसे छुड़ाकर पीछे हुई, बोली तुमने जाना है तो जाओ, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, वो बहुत ही अलग थलग सी औरत थी। भला क्या कबाहत थी आराम करने में, जबकि मैं जवान होकर थक चुकी थी तो फिर तो वो बूढ़ी थी। मैंने बमुश्किल जब्त किया, उसको सहारा देकर कहा कि अब आपकी मदद कर रही हूँ तो मंजिल तक पहुँचाकर ही दम लूंगी, आप चले मेरे साथ। इतना कहने पर वो खुश हो गई। हम दोनों एक मर्तबा फिर से चलने लगे। सूरज जैसे सवा नेजे पर पहुंच गया था। मेरा पसीने से बुरा हाल था, सारे कपड़े पसीने में तितर बितर हो गए थे। मैंने गर्मी से कुमला कर उस बूढ़ी खातून को देखा तो उस पर तो जैसे गर्मी ने कोई भी असर नहीं किया था, उसे शायद पसीना भी नहीं आया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, या खुदा ये इंसान भी है ना ये थक रही है ना इसे गर्मी लग रही है, जबकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी।